हिसार के गैलेक्सी हॉस्पिटल से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। एक 16 या 17 वर्षीय बच्चे को एक्सीडेंट होने पर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। सामने हॉस्पिटल दिखा दे एक बार, बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। बच्चे को यहाँ पर एडमिट करवाया जाता है। परिवार द्वारा कुछ पैसे जमा करवाए जाते हैं, ऑपरेशन के लिए बोला जाता है, लेकिन ऑपरेशन तो होता नहीं। 10 दिन होने के बाद परिवार का कहना यह है कि हमारा जो बच्चा है शायद मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है। लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं इनके द्वारा उनकी बात जान लेते हैं। हाँ जी, हाँ, पैसे मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। 1 लाख मांगते हैं, 1,10,000 मांगते हैं, फिर लाश देंगे 1,10,000। मतलब ये कह रहे हैं कि बच्चे उसकी लड़के की डेथ हो चुकी है। डेथ तो हो चुकी है, ये कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर तो कह रहे हैं जी। हाँ, ये क्या कह रहे हैं अभी 1,10,000 रुपए और दो, 1,10,000 दो। हाँ। फिर देंगे, फिर देंगे लाश। जी। तो हाँ। कितना पैसा आपने यहाँ पर जमा करा दिया? पैसा जमा करा दिया अपने, कितना जमा आपने कराया? 1,40,000। 1,40,000 रुपए जमा करा चुके हैं। बच्चे की जो है डेथ हो चुकी है और 1,10,000 रुपए और मांगे जाते हैं, जबकि ऑपरेशन हुआ ही नहीं। यही कह रहे हैं ना? हाँ, ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन होना था, सोमवार को होना था जी। हमने 50,000 जमा कराया। हाँ 50,000 जमा कराया, कहने लगे ऑपरेशन होएगा। हाँ हमने ऑपरेशन के लिए जमा करा दिए। हाँ। कहने लगे रात को होएगा, नहीं होया। सुबह 5 बजे होएगा, 5 बजे नहीं होया। हमने कहा ऑपरेशन नहीं होएगा, इस लड़के का इसमें सिर में सोज है, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता जी। हमने कहा ठीक है, चलो सोज है तो यहाँ ठीक हो जाए। हमने जवाब इसको डॉक्टर को नहीं दिया, भी लेके चले जाओ, हो डॉक्टर के पास चले जाओ। इसने जवाब नहीं दिया, ऐसे ही मशीन लगाया रहा भी इसकी सांस है। हमने नहीं पता मरा है कि जीवा है कि सांस है कि नहीं है। कौन से गांव से? हम रानिया से है जी। हाँ ठीक है। मैं रोटी बनाने चली जाती हूँ, बर्तन लोगों के बर्तन साफ करने चले जाती हूँ, और मेरा मैं प्लाट बेच कर और लगाए पैसे। तो मैं क्या, जो मेरा लड़का बच जाए तो मेरे को मांगते तो 2 लाख मांगते, 1 लाख मांगते, मेरा बच के घर चले जाए तो मैं देती, ना देती तो फिर मेरे देनेदार थे। अब मेरा लड़का चला गया तो मैं क्या दूं? मैं गरीबनी, मैं तो भाई प्लाट बेच के ना जो है ये पैसा जो है ना गैलेक्सी हॉस्पिटल में जमा कराया, लेकिन आज जो है लड़का इस दुनिया में नहीं है। हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी पड़ी है। डॉक्टर कह रहे कि 1,10,000 रुपए जमा कराओ तो डेड बॉडी को ले जाओ। ऐसा ही कुछ मामला जो है ना ये रानिया के लोग बता रहे हैं। और ये कौन है? ये लड़का है मेरा, इसका भाई है। भाई एक माँ ने बेटा खो दिया और भाई ने बड़ा या छोटा भाई खो दिया। इस दुनिया में मतलब वो नहीं है। ये परिवार का कहना, मुझे नहीं पता। भाई डॉक्टरों से भी हम डॉक्टर से बात करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। हाँ बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम लवप्रीत है जी। तो आपका क्या मानना है? हॉस्पिटल पर जो है ना बड़े आरोप लग रहे हैं कि ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन हुआ नहीं, पैसे भी हमने जमा करा दिए। हाँ, पैसे भी जमा करवा दिए, फिर भी नहीं हुआ आगे। ऑपरेशन किया ही नहीं इन लोगों ने। मतलब बोल रहे थे कि सोजन आ रही है सिर में। हाँ 50,000 मैं जमा भी करवा दिया। 50,000 बोला अर्जेंट, जसवंत सिंह जी बोले अर्जेंट ऑपरेशन होगा जी। हमने कहा कर दो जी, कोई बात नहीं। हम 50,000 कम से कम जमा करा दो। हम 50,000 जमा करा दिए उसी टाइम शाम ने। तो फिर शाम को बोले सुबह 5 बजे ऑपरेशन हो जाएगा। सुबह 5 बजे नहीं हुआ। फिर सुबह हम आए, बोले 11 बजे होगा। 11 बजे भी नहीं हुआ। 11 बजे के बाद फिर हम मिड डे क्या नाम है हॉस्पिटल है जी दूसरा एक, और वहाँ पर मेरे को साथ ले गए। वहाँ पर मतलब सीटी स्कैन दिखाया, बोले वो डॉक्टर बोले 10% भी चांस नहीं है, 10% भी चांस नहीं है बचने के। तो बोले ऑपरेशन का कोई फायदा ही नहीं है जी। तो हमने कहा हम आ रहे तो परसों काफी कुछ लग रही थी चोट, कुछ नहीं, सिर में है जी, गुम चोट है बिल्कुल। पूरे लगी चोट, बस इतनी लगी चोट लग रही थी। बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, इतना बड़ा नहीं था। हाँ। पूरे थोड़ी सी चोट लगी, सिर में लगी, और कहीं नहीं चोट लगी, और किसी की चोट नहीं लगी। अच्छा, इतनी की चोट लगी, हमने नहीं पता भी क्या है। डॉक्टर के क्या जैन में है, जैन में क्या नहीं है, हमने कोई बताया नहीं। आपके पतिदेव का है? पतिदेव नहीं है मेरे पास। पतिदेव 20 दुनिया में नहीं है? नहीं है, दुनिया में नहीं है। कब चले गए जी? वो कब, आज से 15-16 साल हो गए चले गए जी। ठीक है, ठीक है। उनके छोड़ के चला गया है। छोड़ के चला गया मतलब दुनिया छोड़कर चला गया क्या? दुनिया छोड़ के नहीं चला गया, किसी के पास हमने नहीं पता, छोड़ के घर से चला गया। साथ एक धोखा कर दिया, मेरे पास ही धोखा कर दिया। इब लड़के के साथ भी लड़के ने धोखा कर दिया। इब मैं क्या करूं?
हैं। मैं बर्तन मांज के रोटी बना के मैं गुजारा करती, 4 पैसे ले आती और मेरे पास और कोई नहीं चारा। डॉक्टर का क्या नाम है यहाँ? डॉक्टर का नाम पता नहीं, जो अस्पताल का नाम है डॉक्टर का नाम तो है। गैलेक्सी है। हाँ जी। हाँ जी, आप कहाँ से हो सर? सुल्तानपुरिया से, रानिया के नजदीक है जी। जी, मतलब सुल्तानपुर से ही हो आप सर? हाँ हाँ, इनके साथ हूँ मैं। ठीक है, तो भी चलो डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे जो इनके मुख्य है। हाँ जी, ये देख लो भाई, जो पैसे दे रखे वो है क्या? ये और मांग रही है इतना पैसा जी, ये बिल और है। अच्छा, बिल बना दिया भाई, देखो रे, ये वैसे तो पहले हमारी बात हुई थी, मतलब आईसीयू रूम का खर्चा है हाँ। 8,000 रुपए हाँ। एक दिन का। हाँ, इसमें जोड़ो भी, ये टोटल लगाएंगे 10 दिन का लगाए ना, 14,000 रुपए कुछ रुपए बनता है। 8,000 बोलकर 14,000 लगा चुके हैं। मतलब 14,000 रुपए पर डे के हिसाब से? हाँ जी, 8,000 बोले थे। अच्छा, ये इसका टोटल करेंगे 14,000 रुपए बनेगा। दवाई के अलग है, ये आईसीयू रूम का खर्चा है। ये पता तो इसमें आईसीयू चार्ज तो इसमें 5,000 रुपए बता रखे हैं। उसके बाद नर्सिंग चार्जिंग है, आरएमओ चार्ज है और भाई मॉनिटर चार्ज है। ये तो चार्ज तो बहुत ज्यादा हो गया ना। बोलो भाई साहब, बता दो हमारे को सारे चार्ज बताए थे 8,000 रुपए हाँ, 24 घंटे के। तो ये भी आपके साथ गलत किया है। हाँ जी, बहुत गलत किया है। 80,000 रुपए जमा करा चुके हैं। हाँ, 8,000 के हिसाब 80,000 बनते हैं, ठीक है, इनका खाता पूरा है। फिर भी ये 60-64,000 और मांग रहे हैं जी। आईसीयू रूम वाले। और मांगा है जी। चलिए डॉक्टर साहब से एक बार बात कर लेते हैं, अगर बात हो उसकी तो। बिल्कुल गैलेक्सी हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं अभी। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ भाई। आजा 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 आजा। चलिए, हॉस्पिटल में हम पहुंच चुके हैं। हाँ जी, एक बार डॉक्टर साहब से चलिए भाई, डॉक्टर साहब अंदर ही बुला रहे हैं। ये डॉक्टर साहब है नवनीत शर्मा, हड्डी और जोड़ रोड विभाग। चलिए आ जाओ जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार साहब, ये किस लिए कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, कैमरा बंद करें प्लीज। क्यों कैमरा बंद क्यों? चलते क्या दिक्कत है? नहीं, आप किस रेस्पॉन्स से आए हैं, किसके साथ हैं, क्या करके? मैं किसके साथ हूँ? मैं तो आपके साथ भी हूँ, उनके साथ भी, इसीलिए तो बुलाए। आपके मैं पास तो आया हूँ। मुलाकात ही नहीं हुई, आज आया हूँ मैं तो मॉर्निंग में। जी। मैं तो पेशेंट के साथ वालों से मिलना चाहता हूँ। जी, वो लोग मिलने कोई राजी नहीं है मेरे से। क्या कह रहे हैं? जी, 3 फोन मैं कर चुका हूँ, आपके आगे एक और कर देता हूँ मीडिया के सामने ये लोग। चलिए भाई, डॉक्टर साहब भी जो है आरोप लगा रहे हैं, 3-4 बार फोन कर चुके हैं, बात कर लेते हैं आरोप इनसे। नहीं लगा रहा हूं मैं। नहीं, इसको आरोप भाई प्रत्यारोप आरोप हम नहीं इसीलिए करे, बात करे, फोन नहीं उठा रहे। ऐसे तो मैं कह दूं आपके ऊपर, आपने यहाँ 100 का नोट रखा था, आपने उठा लिया, मैं आरोप थोड़ी ना हो जाएगा। हेल्थ केयर सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, सारे अस्पताल हिसार के अंदर चल रहे हैं। ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहां पे ये वाले इश्यूज ना क्रिएट होते हों, है ना। दूसरी चीज ये है, जो पेशेंट आया था, पेशेंट को हाई वेलोसिटी ट्रॉमा था, सिर में चोट थी, डे 1 से डे 2 के बीच हमारे पास आया था। उसके बाद हमने न्यूरो सर्जिकल ओपिनियन इसका करा चुके हैं 3 बार, ठीक है ना। आईज इसकी फिक्स थी, डायलेटेड थी, कोई हाथ पैरों में कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा था, हलचल नहीं आ रही थी। साथ वालों को बार बार समझाने के पश्चात डे 5 पे इन्होंने ऑपरेशन के लिए एग्री किया। डे 5 पे जब ऑपरेशन के लिए एग्री किया तो हमने बहुत सारे, जितने भी हमारे पास न्यूरो सर्जिकल इंटरवेंशंस के लिए डॉक्टर्स हैं, सबको हम लोगों ने संपर्क किया। सारे डॉक्टर्स ने ये कहते हुए, इवन इफ इनकी 2 डॉक्टरों से हमने स्पेशली जाके मुलाकात कराई, मैं डॉक्टरों के और हॉस्पिटल्स के नाम नहीं लेना चाहता, उचित नहीं लगेगा, कि भाई इस कंडीशन में हम क्या ऑपरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ कहा ऑपरेशन कर भी देंगे तो बचने की या निकलने की उम्मीद बहुत कम है, यानी कि 10% है। ये लोग जमा गरीब आदमी हैं, न ही इनके पास कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी है जैसे आयुष्मान कार्ड, वो भी नहीं है इनके पास। बार बार इनसे कहा गया कि आप अगर बनवाना चाहे बनवा लें, हमने अपनी साइड से सपोर्ट भी किया इस चीज़ के लिए, आप चाहें तो आमना सामना करा दें बिलिंग। अब इशू क्या आता है कि इनको बार बार समझाने के बाद भी इन्होंने हमसे डे 6 को कहा कि इनको ऑप्शन भी हमने दिया कि आप अगर लेके जाना चाहें तो ले जाएं पेशेंट को। इन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप यहीं रखें, जो होगा वो ऊपर वाले को मंजूर होगा। उनकी माता जी, साथ में जो लोग थे, उनको बार बार बारम्बार सुबह शाम समझाया गया इस चीज़ के लिए, सारी चीज़ें रूल आउट उनके सामने की गई। अभी क्या इशू हुआ है ये चीज़ मुझे नहीं मालूम, इस चीज़ का सोल्यूशन तो हमें निकालना पड़ेगा। हाँ जी साहब, ये है कहानी। परिवार जो है, परिवार का कहना है कि 1,10,000 रुपए और मांग रहे हैं। हमने लगभग 1,40,000 रुपए हम दे चुके हैं। हाँ जी, परिवार के जो आरोप है बिलिंग का एक बार ऐसा है जी, ना तो मेरे पिताजी का अस्पताल,
नाम है अस्पताल का मलिक। मैं अपनी सेवा यहाँ पे दे रहा हूँ, है ना, और क्रिटिकल केयर का एक्सपर्ट हूँ। पेशेंट आए मेरे पास, बिलिंग हम देखते हैं कि बिल में क्या चीज़ पेंडिंग है, क्या चीज़ इन्फ्लेटेड है। उसको देखो, हॉस्पिटल लाइन में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती साहब। हमारे पास सब तरीके के लोग आते हैं, जमा गरीब भी आता है, उसके हिसाब से भी हम ट्रीट करते हैं। यदि आप मेरा इंटरव्यू इस पेशेंट के लिए ले रहे हैं तो मेरे पास 4 पेशेंट ऐसे भी जिनसे हम बेड का पैसा नहीं ले रहे हैं। मैं चाहूँगा उनके भी आप इंटरव्यू लें भाई, अच्छी बात है, जिनसे हम बेड का भी पैसा नहीं ले रहे हैं। तो यदि कुल मिला के बात यह है, पैसा कमाना सेकेंडरी चीज़ है। कोई भी अस्पताल फ्री में सेवा नहीं करेगा, वो तभी करेगा या तो पेशेंट के पास कोई पैनलमेंट हो, आयुष्मान कार्ड हो, वो पेशेंट के पास नहीं, कोई और स्कीम हो, टीपीए हो, वो पेशेंट के पास नहीं। डे 1 से सारी चीज़ें पेशेंट को समझा दी गई। ये इशू अगर होना होता तो डे 1 पे क्यों नहीं हुआ? पहली चीज़ मैं दोबारा आपको रिपीट बताना चाहता हूँ। जब हमारे पास पहुंचा पेशेंट तो इसके हाई वेलोसिटी ट्रॉमा था, यानी कि तेज चोट लगी हुई थी सिर के ऊपर। SDH हम जिस बीमारी को बोलते हैं, सब ड्यूरल हीमाटोमा बोलते हैं। सिर के अंदर थक्के जम जाते हैं बड़े बड़े। 16 साल इसकी एज थी। बार बार इनको समझाया गया कि भाई कंजर्वेटिवली, यानी कि दवाइयों पे बहुत ज़्यादा हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हमें सर्जरी की साइड ही जाना पड़ेगा। न्यूरो सर्जरी, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, एक एक्सपेंसिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, कोई सस्ता नहीं है ट्रीटमेंट। सारे लोग एक बेसिक चीज़ जानते हैं। उसके लिए इनके पास बजट नहीं था। इन्होंने कहा कि सर हम बजट अरेंज करते हैं। इन्होंने कहा प्लाट भी बेचा है। हाँ जी, जो भी मेरे सामने ये सारी बातें नहीं आई। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि हमने प्लॉट बेचा, पर जो बातें वो आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सर हम पैसे अरेंज करते हैं और हम पैसे अरेंज हो जाएंगे तब हम ऑपरेशन कराएंगे। इसके बाद हमने इनको बार बार ये कहा, यदि आप लेके जाना चाहो ले जाओ किसी और सेंटर पे, यदि आप घर लेके जाना चाहो घर ले जाओ, यदि आप सिविल लेके जाना चाहो सिविल ले जाओ, PGI लेके जाना चाहो PGI ले जाओ। तो ऐसा नहीं है कि हमने बांध के पकड़ लिया इनको। कहा गया, इन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब हम यही कराएंगे, जो भी कुछ है जैसा होगा देखा जाएगा। उसके बाद में जितने भी न्यूरो सर्जन से जिन्होंने देखा है, सब लोगों का एक ही कहना था कि भाई 16 साल की एज है, गरीब ये लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो हम प्रोसीजर भी कर दें और निकलने की उम्मीद ना हो। तो आज तो ये हो सकता है कुछ अमाउंट के लिए कह रहे हैं, जब सर्जरी हो जाती तो हो सकता है वो अमाउंट बढ़ जाता और ज़्यादा, तब क्या करते? चलिए डॉक्टर साहब, आपने सारी चीजें जो है क्लियर कर दी है। हाँ जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है थैंक यू साहब। सो मच। मैं बस यही चाहूँगा दोनों साइड की स्टोरी। चलिए भाई, दोनों तरफ की बातें हमने भाई आपको दिखा दी है। कौन सही कौन गलत ये आप बताएंगे, या फिर डॉक्टर सही है या फिर जो परिवार है परिजन है वो सही है। वीडियो को शेयर करें। शब्दों के साथ नमस्कार।